अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, जजेस के ख़त के हवाले से जो मामला चल रहे थे, उस पर कमीशन तश्कील पा गया है और काबीना ने भी एग्ज़ेक्टिव की मुदाख़लत के इल्ज़ाम की तरदीद की है। इसको नामुनासिब करार दिया है इस इल्ज़ाम को। सर, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखें ना आप हमें हमने देखा है कि जजेस के फैसले जो हैं वो डायरेक्ट अपना हुकूमत साजी के ऊपर और हुकूमत चलाने के ऊपर असरअंदाज होते हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर के नुकसान भी हो चुके हैं। आप देखें कि इफ्तिखार चौधरी का जो फैसला था कि रेकोडेक का उन्होंने रोक दिया। फिर उस वक़्त स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त सेल हो रही थी और उन्होंने एक ऑर्डर के ज़रिए उसकी सेल रोक दी। पॉपुलर रहना चाहते थे लोगों में। और उसके बाद अभी तक हम मेरा ख़्याल है उसके ऊपर कोई 3 ट्रिलियन के करीब नुकसान में दे चुके हैं। तो इसका इफ्तिखार चौधरी ज़िम्मेदार है कि नहीं है? बदनाम तो हुकूमत होती है ना। इसी तरह ये जजेस जब फ़ैसले करते हैं कि फ़लाँ की तय्युनाती रोक दो, फ़लाँ की टर्मिनेशन रोक दो, फ़लाँ को स्टे ऑर्डर दे दो और वो 4-4 साल बल्कि खुद शहबाज़ शरीफ 4 साल स्टे ऑर्डर पे ही वज़ीर आला रहे थे 5 साल, इससे पहले जब वज़ीर आला थे। तो अब ये फ़ैसले जो हैं ये हुकूमतों को करने दें ना, हुकूमतों में इंटरफेयर ना करें, तो फिर इनका भी स्टांस बनेगा कि जी हमारे मामलात में भी इंटरफेयर ना करें। तो सही कहा है काबीना ने, आई एग्री विद देम। राइट। मुबश्शिर साहब, ये खबर आ रही है कि राना सनाउल्लाह को पंजाब में कोई अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फैसला हो गया। क्या असाइनमेंट मिलेगी राना सनाउल्लाह को? देखिए काफ़ी चीज़ें हैं, राना सनाउल्लाह जो है ना उनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि उनको शायद होम मिनिस्टर बना दें पंजाब में क्योंकि दे नीड अ ओके। स्ट्रॉन्गर पर्सन ओवर देयर। और ये भी हो सकता है कि उनको एंटी करप्शन का हेड बना के आ जाए वो। बट ईदर वे राना सनाउल्लाह इज़ अ सीनियर पर्सन पीएमएलएन के और उनका तजुर्बा भी है वफाक में भी और सूबे में भी। कोई ये अचंभे की बात नहीं है उनको यहाँ पे लाना। राइट, राइट। मुबश्शिर साहब, जब भी हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे जो बहरान हैं मईशत को की ज़बूहाली का की वजूहात भी हम सबको पता है। वज़ीर-ए-आज़म बड़े पुरज़्म हैं। वो कहते हैं ये 5 साल बड़े इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने पाकिस्तान की मईशत बेहतर कर देनी है। बड़ा मुश्किल टास्क नहीं ले लिया वज़ीर-ए-आज़म ने? कर पाएँगे? देखिए ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है और मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये टास्क मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि इसमें बहुत सेक्रेड काउज़ हैं। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड जाके पाकिस्तान का हाल ठीक करना चाहते हैं, तो बड़े लोग उसमें फ्राई होंगे और बड़े लोग उसमें पकड़े जाएँगे। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप पाकिस्तान में कोई भी बैरिया टाउन ले लें, डीएचए ले लें, लेक सिटी ले लें, कोई भी और जहाँ पे हज़ार गज़ का जो घर है, बल्कि इस्लामाबाद में तो घर जो हैं वो इस्लामाबाद के सेक्टर्स में हज़ार गज़ के, वो 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के हैं। अब ये सारे सरकारी मुलाज़मीन के पास हैं या उनके हैं। तो आई मीन जिसकी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वो 30 करोड़ का घर कैसे खरीद सकता है? या 20 करोड़ रुपए का घर कैसे खरीद सकता है? तो इसका मतलब है कि ये सारी करप्शन हमें इर्द-गिर्द नज़र आ रही है ना। अब इसने अगर किसी ने एक्शन लेना है, तो उसमें मेरे रिश्तेदार भी, मेरे दोस्त भी, मेरे अज़ीज़-ओ-क़ारिब सारे फँसेंगे। तो एक्शन कौन लेगा? आई मीन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी को सीधा करना। मुश्किल काम राइट। तो है कि फैसला करना कि मैंने अपने सर से कफ़न बाँधना है और मैं सिर्फ़ अल्लाह को जवाबदेह हूँ, किसी इंसान को जवाबदेह नहीं हूँ और बिल्कुल मैंने दूध का दूध और पानी का पानी करना है। राइट। तो मुबश्शिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से भी एक इक़दाम उठाया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि वो तमाम करप्ट अफ़सरान जो करप्शन में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान में जो बहुत सारी करप्शन है, उसको रोकने में, सद्देबाब करने में कोई मदद मिलेगी? पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म के घर के अफ़राद ना कम हो जाएँ। उनकी अपनी फ़ैमिली में काफ़ी लोग शामिल हैं जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात है करप्शन के पता चले वो उन्हीं को उठा गए और उनके जानने वाले तो बहुत हैं उसमें और उनकी अपनी पार्टी में भी बड़े हैं। हर पार्टी में है, सिर्फ़ उनकी पार्टी में नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जो आपकी बात नहीं मानेगा वो करप्शन में फँस जाएगा, जो आपकी बात मान लेगा उसको आप इग्नोर करते रहेंगे। यही होता है इस मुल्क में।
और फिर जिनको हम पकड़ते हैं उनके पास साबित नहीं कर सकते, वो चाहे आहत चीमा हो या फवाद हसन फवाद हो, 2-2 साल जेलों में रहे नैब की। एक आने की करप्शन नैब साबित नहीं कर सकी। नैब को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, किसी को ये पकड़ तो सके नहीं है। आसिफ ज़रदारी को जेल में रखा हुआ, डॉक्टर आसिम को जेल में रखा हुआ, नवाज़ शरीफ को जेल में रखा हुआ, शहबाज शरीफ को जेल में रखा हुआ। हर एक को रखा, किसी को साबित नहीं कर सके। और अब पता चलता है कि जी एक-एक पेशी पे जज साहिबान कहते हैं कि जी वो सज़ा गलत थी, वो केस गलत था, चाहे बबलू डब्ल्यू हो, चाहे कोई और हो। तो इसका मतलब है कि नैब जो है, वो सिर्फ़ हमारे नुकसान का बायस बन रहा है ना, और सुबकी का बायस बन रहा है और लोगों को ऊपर तोहमतें लगाने का बायस बन रहा है। तो नैब को बंद कर देना चाहिए। राइट। मुबश्शिर साहब, ये इस तरह की बातें इमरान खान भी करते थे कि अवाम की जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लेकर आना उनका अज़्म है, वो भी नाकाम हुए, वो भी नहीं ला सके दौलत वापस। इमरान खान जो है ना, वो नारे ज़रूर ये मारते रहे थे, लेकिन उन्होंने कौन-सा ऐसा कदम उठाया था जिससे लगे कि वो इस बात पे जेन्युइनली बिलीव करते थे। उनके दौर में करप्शन नहीं हुई, बुशरा बेगम ने नहीं की, फराह गोगी ने नहीं की, उस्मान बुज़दार ने नहीं की, महमूद खान ने नहीं की, आज़म खान ने नहीं की और उनके वफाकी वज़ीरों ने नहीं की है। मिनिस्टर्स ने नहीं की है, सबको पता है उनके यहाँ करप्शन कैसे। मैंने उस्मान बुज़दार और उनकी बेगम साहिबा की तो करप्शन उनको खुद जाके बताई हुई है, यानी किसी को ये भी नहीं है कि ढकी-छुपी बात के बीच में से जाके, मैंने खुद फेस टू फेस बताई हुई है और एक से ज़्यादा बार बताई है और उसपे हमारे अनबन भी हुई। तो आई मीन उनको पता थी, लेकिन नहीं कर रहे थे। ये दूसरों की करप्शन के लिए पड़े हम सारे चैंपियन हैं। अगर आप मेरी करप्शन पे आ जाएँगे, तो मैं कहूँगा ये ज़्यादती हो रही है। आप आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है। ब इतनी सी साइंस है। राइट, राइट। मुबश्शिर साहब, गैलप सर्वे करवाया गया जिसका रिजल्ट इस तरह से निकला है कि पाकिस्तान में लोगों का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद कम होता जा रहा है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत तो सही हुई नहीं है ना आज तक नहीं हुई है। देखें, जमहूरी निज़ाम जो है ना, वो आता है लोकल बॉडी से, जेन्युइन लोकल बॉडी से, तो वो आने ही नहीं देते। हमारे जमहूरी इदारे जी। खुद ही नहीं आने देते, हमारी जमहूरी जमातें ही नहीं आने देती हैं। ना स्टूडेंट यूनियंस हैं यहाँ पे, ना ट्रेड यूनियंस इफ़ेक्टिव हैं, जी। ना ट्रे और जो ट्रेड यूनियंस हैं सो कॉल्ड, वो पॉलिटिकल यूनियंस हैं, वो सिर्फ़ कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत करते हैं। और जो है, तो जमहूरियत कहाँ से है? लोगों को कैसे फ़ेथ हो जाएगा उसके ऊपर? अब अगर गैलप का इशारा को हालिया इलेक्शंस में है, ब ठीक है, आप लोग जितना मर्ज़ी कंप्लेन करना है कर लें, लेकिन पाकिस्तान में कौन-सा इलेक्शन सही हुआ है? पिछला इलेक्शन जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, वो कौन-सा सही था? वो भी सबको पता है कि बड़ी धांधली हुई थी उसमें और उनको सीटें दिलवाई गई थी। इसी तरह उससे पहले का भी ऐसा हुआ था। तो 2008 का इलेक्शन आप निस्बतन कह सकते हैं सही था, क्योंकि उसमें रूलिंग पार्टी जो थी वो हार गई थी और हुँ। हालाँकि मुशर्रफ हुकूमत में थे, लेकिन उनकी पार्टी हार गई थी। तो निस्बतन मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा इलेक्शन था। लेकिन जब तक आप लोकल बॉडीज़ वगैरह नहीं करेंगे, लोग मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। क्योंकि असल हुँ। तो कंट्रोल जो है अवाम का, वो उसके थ्रू है। एमपी, तो एमएनए तो मुबश्शिर हर एक को साहब, मिलते ही नहीं इलेक्शन के बाद। लोकल बॉडीज़ और अवामी नुमाइंदों को पावर्स देने पर तो सियासतदान खुद ही राज़ी नहीं होते। फिर यानी जमहूरियत की हाँ, राह में तो ये खुद ही रोड़े अटकाते हैं। तो इसलिए ये जमहूरियत हमेशा इससे होप क्यों रहेगी लोगों को? अगर और ये आइन का हिस्सा है, जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आइन की हज़ासराई कर रहा है। तो आप देख लें आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि क्यों लोगों को फेथ होगा, जब इन लोगों को नहीं है तो। राइट, राइट। मुबश्शिर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, आसिफा भुट्टो ज़रदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हो गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि वो बिला मुकाबला ही होंगी और वो इलेक्शंस तक नौबत नहीं जाएगी। देखिए, आसिफा भुट्टो जो है ना, ये बहुत सीरियस कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी, वो हर मुमकिन उसने कोशिश करनी थी कि उनके सामने को खड़ा ना हो इलेक्शन में, क्योंकि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी की या भुट्टो फैमिली की मुखालफत नहीं है किसी किस्म की सिंध के अंदर। तो इसमें वो हुँ। काफ़ी कामयाब हो गए। एंड आई थिंक आसिफा भुट्टो विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू द पार्लियामेंट। और वो काफ़ी सेंसिबल हैं, काफ़ी काबिल हैं और मैं उनको एक दफ़ा भी देखा है प्रेज़िडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे, वहाँ पे सलाम दुआ भी हुई।
She is a very down to earth person, and I think she's a very good contribution to our politics and political landscape. बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का वीलॉग खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।